सही बात है। हमारा गांव जो है ना, इतना संख्या का कोई गांव बिहार में नहीं है। हम इसलिए काम नहीं लगाए हैं, हम यहाँ का बासिंदा नहीं है। हम लोग को बसाया गया है यहाँ, इसलिए हम लोग टाटिल है। क्या ये मूलवासी है, वो खाओ ही है और वही लोग बसाए हैं भगिनमान सबको, जो कि झा, मिसर, चौधरी, ठाकुर जैसे दामाद को भी लोग बसाता है ज़मीन दे करके। तो पूर्वज में जो लोग बसाया उसी से और ज़्यादा यहाँ जनसंख्या हुआ है। खान मुस्लिम हम लोग ने है। हम लोग जनेऊ रखते हैं, जनेऊ रखते हैं। वेद मंत्र खां का जो टाइटिल लिए, हमारे बनवाली खां जो थे वो भगवती का पुजारी थे। भगवती साक्षात अपने हाथ से तलवार दे दिया और उस टाइम में 1400 मुसलमान बड़ बराती के साथ आया यहाँ पर, सबको घेराबंदी करके खाक कर दिया। धर्म परिवर्तन करना चाहता था मुसलमान सब जो था यहाँ पर टैक्स ले जाने वाला औरंगजेब के टाइम में, वो चाहता था हिंदू लड़की के साथ संबंध करना। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। अभी मैं आया हूँ भारत का सबसे बड़ा गांव, या यूँ कहें कि बिहार का भी सबसे बड़ा गांव ये है जिसका नाम बनगांव है। ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी बिहार ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा गांव है जिसका नाम बनगांव है। मैं आपको वापस फिर से बता दूं कि ये सहरसा ज़िले का एक गांव है जिसका नाम बनगांव है। यहाँ के तमाम लोग हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर बनगांव जो है भारत ही नहीं बल्कि बिहार का सबसे बड़ा गाँव आखिर क्यों माना जाता है। मेरा नाम हुआ श्रवण कुमार झा। श्रवण कुमार, ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि बिहार ही नहीं कि बल्कि भारत का ये सबसे बड़ा गांव माना जाता है बनगांव पे? इस गांव का जनसंख्या ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है। अगर पंचायत की बात की जाए तो लोग मानते हैं कि 4 गांव या 5 गांव बराबर एक पंचायत होता है, लेकिन यहाँ आपने कहा कि 3 पंचायत बराबर एक गांव है। तो इसका वजह क्या है? क्या यहाँ के मुखिया अलग अलग होते हैं या मुखिया सिर्फ एक ही होते हैं? नहीं, मुखिया 3 होते हैं। 3 मुखिया? 3 मुखिया। पंचायत कितने हैं इसके? 3 पंचायत है। और लगभग कितना जनसंख्या हो सकता है इस बनगांव में? जनसंख्या अगर वोटर का हिसाब लीजिएगा उम्र के हिसाब से कम 30-32 हज़ार है। 30-32 हज़ार? हाँ, वोटर और बच्चा और सब मिला करके तो बहुत 50 लाख के आसपास चला जाएगा। यहाँ माना जाता है बहुत सारे सहरसा में जो आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोग रहते हैं, उनका मानना रहता है कि जिधर बनगांव के लोग जाते हैं उधर ही का कैंडिडेट जो है वो जीतता है, जिसके सपोर्ट में बनगांव वही के लोग जीत जाते हैं। तो क्या ये सही है? ये सही बात है। आखिर क्या वजह है कि जिसके लेकर बनगांव को इतना बड़ा माना जाता है कि पूरे भारत में सबसे बड़ा गांव माना जाता है? इसका सिर्फ वजह क्या जनसंख्या है या और भी कुछ वजह है जिसके वजह से इसको बड़ा माना जाता है? नहीं, जनसंख्या ज़्यादा है और उसके अनुसार शिक्षित भी है यहाँ पे। शिक्षित भी लोग? हाँ, शिक्षित भी लोग है, पढ़ा लिखा लोग है। भारत में जितना बड़ा पोस्ट है सब इसी गाँव का है। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी तो इस गाँव में हर टोल में मिलेगा 2-4 गो। ये माना जाता है कि यहाँ के जो पहले बसिंदे थे उनका नाम था बनमाली खान, और यहाँ के जो भी हिंदू हैं वो अपने उपनाम में खान जरूर लगाते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, जो इस गांव का मूलवासी है वो खाओ ही है और वही लोग बसाए हैं भगिनमान सबको, जो कि झा, मिसर, चौधरी, ठाकुर जैसे दामाद को भी लोग बसाता है ज़मीन दे करके। तो पूर्वज में जो लोग बसाया उसी से और ज़्यादा यहाँ जनसंख्या हुआ है। हाँ। आपको बता दें कि यहाँ के मूल बसिंदे जो थे बनमाली खान थे, जिनके बाद यहाँ के जितने भी, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ गांव में जितने भी रहने वाले जो लोग होते हैं उनका नाम भी उपनाम जो पढ़ते हैं वो खान ही पढ़ते हैं। अगर कोई भी नाम है, शर्मा भी हैं तो उनके लास्ट में उपनाम में खान ही पड़ेगा। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानता हूं कि आखिर क्या वजह है। एक ये बनगांव है जो कि माना जाता है कि भारत का सबसे बड़ा गाँव, बिहार का तो है ही सबसे बड़ा गाँव, भारत का भी सबसे बड़ा गाँव है। आखिर वजह क्या है इसका? वजह क्या हैगा? वजह यही है, ये सबसे बड़ा बस्ती है, संख्या के तो आदमी को तो कमी नहीं है। आखिर इसका इतिहास क्या है? बनगांव का क्या है? लोग कहते हैं कि बनमाली जो खान जो थे ये पहले बसिंदे थे यहाँ। कहना है खामे के इस बसिंदार बनमाली खां, मनसारब खां जो है गांव को मुख्य आदमी है, सबसे बड़ा है
गांव में वही भगवती जो है उनके उदाहरण से भगवती यहाँ आया है। तो यहाँ के जितने भी हिंदू हैं वो भी अपने उपनाम में, जैसे हम लोग अगर देखते हैं तो देवेंद्र शर्मा, विनोद शर्मा या झा भी लोग लगाते हैं, तो लास्ट में उपनाम में लोग यहाँ के खान लगाते हैं, तो सिर्फ उन्हीं के वजह से लगाते हैं। हाँ हाँ, उसी की वजह से। उन्हीं की वजह से। हाँ हाँ। अगर बात की जाए तो विधानसभा अगर चुनाव यहाँ होते हैं तो जो भी कैंडिडेट अगर रहते हैं तो क्या लगता है कि बनगांव के जो लोग जिनके फेवर में जाते हैं उन्हीं का विधानसभा से लोग जीतते हैं? हाँ हाँ हाँ, वही विधानसभा से उनको वोट आ वही से वो जीतता है। जिसके लेकर के बनगांव को बिहार ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा गांव में से एक माना जाता है। सही बात है। हमारा गांव जो है ना, इतना संख्या का कोई गांव बिहार में नहीं है। औरंगजेब के टाइम में धर्म परिवर्तन करना चाहता था मुसलमान सब जो था यहाँ पर टैक्स ले जाने वाला, औरंगजेब के टाइम में वो चाहता था हिंदू लड़की के साथ संबंध करना, तो उसको रोका तो नहीं माना, तो सबको बुला करके जहन्नुम में भेज दिया और उसका टाइटिल लेकर के यहाँ से टैक्स देने लगे औरंगजेब को। कुछ पता नहीं चला, उसी का नाम पर उसको टैक्स भेजते रहे आज तक, जब तक था उसका शासन। उसके बाद तो ब्रिटिश हुकूमत आ गया, उसका तो कुछ नहीं चला। जैसे सती प्रथा में था, जिस पत्नी का हस्बैंड मर जाता था उसको उसी के साथ में जलाया जाता था सती प्रथा में। तो राजा राम मोहन राय थे लिटरेट, ब्रिटिश हुकूमत में केस किए, ये तो इलीगल है, किसी का पति मर जाए तो उसके पत्नी को जिंदा ही जला दो उस चिता पर। तब ब्रिटिश हुकूमत में उसको रोक दिए, तो सती प्रथा उठ गया। ये बनगांव जो है इसमें माना जाता है कि मूल निवासी जो थे वो बनमाली खान थे। बनवाली खान थे। तो आज यहाँ के जो भी निवासी हैं उनके अंतिम में उपनाम में जो है वो खान ही लगता है, ऐसा क्यों? हाँ, कुजौली का जो है ना, इस वंश में खान के वंश में खान का शादी नहीं होता है, संबंध झा ठाकुर मिश्रा में होता है। तो वो लोग भगिनमान भी हो गए। जैसे सिया सुनी का ने है, सिया सुनी, सिए का न भगिनमान हुआ सुनी, हाँ। उसी को मारता है काटता है। तो यहाँ जो मुस्लिम जो खान समुदाय के लोग हैं वो शादी करते हैं झा ये सब के साथ, झा ठाकुर के साथ यहाँ झा ठाकुर भी करते हैं खान के साथ। खान के साथ, हाँ। यानी बनगांव में जितने भी मूल निवासी हैं अगर खान हैं तो वो झा के साथ, ठाकुर के साथ, शर्मा के साथ शादी कर सकते हैं। कर सकते हैं। और मतलब शर्मा, झा, ठाकुर ये सब जो है वो भी अपना खान के साथ शादी खान के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ फिर तो शादी हिंदू और मुस्लिम की भी शादी हो? नहीं, खान मुस्लिम हम लोग नहीं है। हम लोग जनेऊ रखते हैं, जनेऊ रखते हैं, वेद मंत्र। खां का जो टाइटिल लिए, हमारे बनवाली खां जो थे वो भगवती का पुजारी थे। भगवती साक्षात अपने हाथ से तलवार दे दिया और उस टाइम में 1400 मुसलमान बड़ बराती के साथ आया यहाँ पर, सबको घेराबंदी करके खाक कर दिया, खाक कर दिया। और उसके बाद वो तलवार जो दिए थे भगवती, कह दिए जो तुम अब पीछे लौट के नहीं देखना, जितना आएगा इस तलवार में कट जाएगा सबको। सबको जब काट दिए तो एक ठो थे पीर, वो पीर कहे हमको मारिएगा तो हमारे नाम पर एक ठो मुर्गा काटिएगा इस जगह पर। तो हम लोग उस मुर्गा को काटते हैं उपनयन विवाह शादी सब में, और उसके बाद यही परंपरा है। मोहन झा। तो लोग अपने टाइटल के लास्ट में लगाते हैं खान लगाते हैं, आप खान क्यों नहीं लगाए हुए हैं? हम इसलिए खान नहीं लगाए हैं, हम यहाँ का बासिंदा नहीं है, हम लोग को बसाया गया है यहाँ, इसलिए हम लोग टाइटल है। क्या यहाँ के जो मूल निवासी थे बनमाली खान, वो सभी लोगों को यहाँ बसाए हैं? तो जो लोग यहाँ के मूल, जैसे कि उसका कोई दामाद है तो दामाद को यहाँ ज़मीन दे करके वो लोग बसा लिया है, तो बसाया है एक घर, लेकिन वो हो गया है 50 घर, ऐसे ही है, समझ गए? हाँ। तो इसके बारे में कुछ बताइए, आखिर बनगांव इसका नाम क्यों पड़ा? आखिर लोग कहते हैं कि बनमाली खान इसके मूल निवासी हैं, क्यों ऐसा?
मूल निवासी इसलिए है जो कि वो सबसे बड़ा लोग है इस गांव में, हाँ समझे ना, इसलिए उनका नाम, जैसे कि उस टाइम में ब्रिटिश के टाइम में सरकार ले गया था उसको पकड़ करके कोनो भी मामला में जेल, इसीलिए उसका नाम वहाँ से उठा करके लाया। तो जैसे कि रामविलास पासवान है, पासवान सब उसका टाइटल दिया बनवारी खां, समझ गए, इसलिए उसका बनवारी खां नाम हुआ। और सबसे बड़ा लोग है गांव का वो। कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में भी बनगांव के काफ़ी लोग जो थे सक्रिय होकर स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं। तो आज ये माना भी जाता है, तो क्या आखिर इतना बड़ा गांव है, इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलता है क्या? अब हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग तो बहुत ऊपरला खाड़ी से क्या है नहीं है ये हम लोग कैसे बताएंगे, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं सर। अच्छा, विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में बनगांव की क्या भूमिका रहती है? बनगांव का तो भूमिका यही है कि यहाँ के लोग जिसको सपोर्ट करता है वो निकल जाता है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो कितना जनसंख्या वाला ये गांव है? जनसंख्या करीब करीब 30,000 से ज़्यादा होगा। 30,000 से ज़्यादा। कितना पंचायत है यहाँ? 3 पंचायत। 3 पंचायत, यानी एक गांव लेकिन 3 पंचायत। 3 पंचायत। यहाँ के मुखिया एक ही होते? बढ़िया भी आता है इसी पंचायत में। बढ़िया ही भी। और बढ़िया ही हुआ, जैसे कि ये हुआ दक्षिणी पंचायत, हाँ। इससे उत्तर हुआ उत्तरी पंचायत, और पूर्वी पंचायत हुआ बढ़िया ही, समझ गए, इसलिए 3 पंचायती है। और यहाँ के मुखिया एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं? 3 मुखिया होता है यहाँ के 3 मुखिया? हाँ, लेकिन एक जैसे कि दक्षिणी, दूसर उत्तरी और तेसर पूर्वी, यानी 3 पंचायत का एक गांव है जो बनगांव है। और ये बिहार नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा गांव ये माना जाता है। हाँ माना जाता है। ये पीछे जो मंदिर है उसका भी कुछ इतिहास है क्या? इसका मंदिर जो ये पीछे है, ये बाबाजी कुटी है आगे, हाँ। वही बाबाजी आन करके यहाँ विसारा को स्थापित किया है। जैसे कि वो है संत लोग, विसारा को तो बलि प्रदान पड़ता है, तो उनके आगे में तो बलि प्रदान नहीं पड़ता, तो इसीलिए ये गांव संकीर्ण गांव है, इसलिए दे दिया इधर विसारा, उत्तर भगवती को भी दिया है, तो इसीलिए विसारा को यहाँ दिया गया है। देवता का पूजा होता है। हाँ, ये थे बनगांव के लोग जिन्होंने कहा कि बनगांव को आखिर सबसे बड़ा बिहार ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा गांव क्यों माना जाता है, क्यों आखिर इसकी जनसंख्या 30,000 है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो भी लोग हैं बसिंदे, जो मूल बसिंदे हैं, वो अपने उपनाम में खान क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी थे बनमाली खान, उन्होंने ही इस गाँव को बसाया था, जो आज 3 पंचायत है और यहाँ 3 मुखिया जो होते हैं वो चुने जाते हैं। लेकिन ये जो है अब सबसे बड़ा गांव जो है पूरे बिहार का है और भारत का भी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐसे पूरे एशिया का और विश्व का अगर सबसे बड़ा गांव की बात की जाए तो गहमर है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन ये बिहार और भारत का सबसे बड़े गांव में से एक माना जाता है, जिसका नाम बनगांव है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।